मित्र और मर्यादा दोनों एक साथ अगर बोले जाएंगे तो मुझे लगता है मित्रता शब्द से बेईमानी है। ये तय नहीं है कि आप कब मर जाएंगे। मैं मानता हूँ कि मैं कल अगर मर गया, मुझसे अगर चित्रगुप्त मेरा हिसाब किताब करेंगे, कहेंगे बताओ श्रीश तुम पृथ्वी लोक पे रहे इतने दिन, तुमने क्या किया। वो दौर था विश्वविद्यालय में जिस समय विश्वविद्यालय में पेपर आउट हुआ करते थे। मित्र के लिए कोई मर्यादा नहीं। मित्र और मर्यादा दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में है। भगवान श्री कृष्ण कृष्ण थे और द्वारिकाधीश थे और सुदामा सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने किसी मर्यादा का ध्यान नहीं दिया। मित्रों, जिस यूनिवर्सिटी से देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह पढ़े हों, जिस यूनिवर्सिटी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह पढ़े हों, जिस यूनिवर्सिटी से एक प्रसिद्ध अभिनेत्री मीना कुमारी पढ़ी हों, उसी यूनिवर्सिटी में सुबह 4 बजे एक युवा उठता था। उसकी उम्र महज 20 साल रही होगी उस समय। वो उठता था, 4 बजे पूजा करता था। बगल वाले छात्र कहते थे कि इतनी सुबह कौन पूजा कर रहा है। लड़के परेशान हो जाते थे। किसको पता था कि वही युवा एक दिन सिद्धपीठ मदरिया का उत्तराधिकारी बन जाएगा। सबसे पहले आज उन्हीं से बात हो रही है जिनके बारे में मैंने ये बातें कही हैं। बहुत बहुत स्वागत महाराज जी आपका न्यूज़ दस्तक पे। और आज मंगलवार का दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। और मैंने सोचा कि कुछ मेरे मन में सवाल थे, धर्म को लेकर सवाल थे, कुछ आपके व्यक्तिगत जीवन को लेकर सवाल थे, कुछ लोगों की भावनाओं को लेकर सवाल थे। इन सवालों से कहीं ना कहीं आज आपसे पूछने का मौका मिला है। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल इसी को लेकर है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपका प्रारंभिक जीवन कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से मदरिया सिद्धपीठ में जुड़ाव होता है। आज जो युवा दिख रहा है उसके पीछे कितनी मेहनत है, कितना काम है, कितनी पुराने ज़माने में थोड़ा सा चलते हैं अलग अलग चीज़ें। सबसे पहले आपका परिचय अच्छे तरीके से। सामान्य रूप से सन्यासी अपने पहले के स्थानों के पूर्व के समयों की जगह नहीं बताया करते हैं, लेकिन मेरी प्रारंभिक शिक्षा महाराजगंज में हुई है, महाराजगंज जिले में। फिर हम गोरखपुर विश्वविद्यालय तक शिक्षा प्राप्त किए, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। जहाँ तक सन्यास को लेकर सवाल है, जो आपके काम का सवाल है, इसका मूल जवाब सिर्फ इतना ही है कि बस हनुमान जी की प्रेरणा हुई थी। ऐसा कुछ भी नहीं था कि पहले से सन्यास लेना था, और ऐसा भी नहीं था कि अंदर से सन्यास की भावना आ गई थी, मोह ममता त्याग दिया था, ऐसा कुछ था नहीं। जैसे आप सामान्य जीवन जी रहे हैं बिल्कुल वैसे ही जी रहे थे। हमको भी वेस्टर्न कल्चर प्रभावित कर रहा था, अच्छा लग रहा था, परंतु कैसे हनुमान जी की कृपा हुई और महाराज जी का आदेश हुआ और यहाँ एक्सीडेंटली हम आ गए। और फिर हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई कि अब तो जैसे लगता है कि यही स्वर्ग है और वो बहुत बेहतर है। ये कितनी उम्र के बीच का ये था, मैं आपसे जानना ग्रेजुएट हो गया था लगभग मैं आपसे कह सकता हूँ कि लगभग 23 साल या 22-23 साल का जब मैं था, मुझे समझदारी हो चुकी थी कि जीवन कैसा होता है और कैसे जिया जा सकता है। इतनी समझदारी हो गई थी तब मैंने संन्यास लिया था। सबसे पहले मदरिया सिद्धपीठ से कोई मिला या कहाँ से आपके अंदर ये आध्यात्म की बात? यहाँ इस मंदिर से पुराना पारिवारिक जुड़ाव रहा है, यहीं से इसी हनुमान जी की कृपा से सब कुछ हुआ है पूरे परिवार में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में या फिर मुझसे जुड़े तमाम लोगों। ये पीढ़ियों से चलता आ रहा है हमारा नैतिक संबंध इस मंदिर से। तो बहुत दिनों से हम इस मंदिर से जुड़े रहे। महाराज जी की नज़र पड़ी, उन्होंने आदेश किया कि मैं बीमार हूँ और मेरे बाद से तुम्हें इसका कार्यभार लेना है। तो चूँकि महाराज जी का आदेश था तो कोई हाँ या ना जैसा कुछ था नहीं, कोई सवाल नहीं था, आदेश था तो पालन होना था। प्रारंभिक जीवन में जब थोड़ी सी बातें हम जानते हैं तो क्योंकि एक दर्शक हैं, उन्होंने बाकायदा मुझे सवाल लिख के भेजा है जो लोगों को दिखेगा, लेकिन आपसे सवाल है वो उसके बारे में। जब डीडीयू यूनिवर्सिटी की कुछ यादें जो अगर याद हो आपको, कैसे उस समय था, क्या लोगों के मन में चल रहा था, आपके मन में क्या चल रहा था, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। कुछ नहीं, ग्रेजुएशन में कुछ भी नहीं चलता है और ग्रेजुएशन में बिल्कुल भैया वैसा ही था जैसा गोरखपुर विश्वविद्यालय है, जिस चीज़ के लिए जाना जाता था। हम हॉस्टलर थे तो थोड़े बोल्ड थे, थोड़े बहादुर जैसे थे। हम हमेशा आंदोलन करते थे, पढ़ते थे, प्रोफेसरों से अपनी बात करते थे। और मैं जो कुछ भी हूँ, मुझे लगता है विश्वविद्यालय के साथ साथ मेरे हॉस्टल की जो मैं हॉस्टल में अपने सहपाठियों के साथ छात्रावास में रहा हूँ, उसकी देन है कि वो हमारे वहाँ तब पीसी त्रिवेदी कुलपति होते थे और एक आंदोलन हुआ करता था जिस आंदोलन में हम सब लोग शामिल थे। मैं छोटा था और ठीक ठाक बोल लेता था, तो लोगों ने मुझसे ही मंचों पे खड़ा करा के कहा कि श्रीश भाषण देगा, ये देता है अच्छा।
उस भाषण के बचपन से नाम ही श्रीश दास था? पहले प्रशांत था। अच्छा। प्रशांत शुक्ला नाम था, फिर वो महाराज जी के आदेशानुसार वो श्रीश दास हो गया। अच्छा। तो अभी फिलहाल मेरा नाम श्रीश है। कोई शाब्दिक अर्थ है श्रीश दास का? श्रीश, श्री धनी, श्री माने लक्ष्मी, ईस मतलब पति, लक्ष्मी का पति अर्थात विष्णु, दीर्घ संधि या कड़ा स्वर्ण दीर्घ मतलब लक्ष्मी का पति अर्थात विष्णु से संबंध है इसका। अच्छा। श्रीश मतलब विष्णु भगवान। फिर धीरे धीरे इसमें आए, उसके बाद सबसे पहले कहाँ यहीं पे दीक्षा हुई क्या, कैसे? यही दीक्षा। महाराज जी हमारे बीमार थे, उनको वो 2014 में महाराज जी ने एक बहुत बड़ा और बहुत इस क्षेत्र का तब का सबसे विशाल यज्ञ कराया था। महाराज जी की तब अवस्था 72-73 साल की थी और उसमें काफ़ी भाग दौड़ के बाद से महाराज जी थोड़े बीमार हो गए। महाराज जी बनारस में एक बहुत प्रतिष्ठित चिकित्सालय है हेरिटेज, उसमें भर्ती होना था महाराज जी को, लेकिन महाराज जी की चिंता थी कि मैं अगर हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो गया हूँ और मुझे कुछ हो जाएगा तो मंदिर सही दिशा में नहीं जाएगी। आप इस बात को विश्वास करिए कि जो एक सन्यासी होता है वो जीवन भर जिस पीठ की रक्षा सुरक्षा करता है, महाराज जी ने कहा कि मैं तब तक दवा का एक टुकड़ा या सुई अपने शरीर में तब तक नहीं लगने दूंगा जब तक मेरा होश है और मैं मंदिर को किसी को दे नहीं दूंगा। मैं उस समय दिल्ली में था और मुझे आदेश हुआ कि आपको तुरंत आना है और आपको मदरिया मंदिर के उत्तराधिकारी के रूप में चार्ज लेना। महाराज जी हेरिटेज अस्पताल के बेड पे थे और वो तब तक ऑपरेशन थिएटर में नहीं गए जब तक उन्होंने मोबाइल के थ्रू ही गुरु मंत्र मुझे नहीं दे दिया। पहली बार फिर महाराज जी ठीक हो गए, उन्होंने गुरु मंत्र दिया, मैं मंदिर के चार्ज में आ गया, यहाँ की व्यवस्था देखने लगा। महाराज जी 1 महीने 2 महीने बाद फिर आए और फिर आने के बाद से उन्होंने फिर मुझे बकायदा, यानी कह सकते हैं 2014 के बाद जिंदगी ने परवट बदली, ऐसे कह सकते हैं? खूब बहुत बढ़िया और वो मज़ेदार है, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, सबसे पहले DDU कैंपस की थोड़ी सी यादें, अगर मज़ेदार कुछ यादें आपको याद हो कि कैसे वहाँ के लड़के थे, मस्तियाँ होती थी? जैसा आप DDU के बारे में सुनना समझना चाहते हैं, एकदम आंदोलित, उग्र, क्रांतिकारी, अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले, अपनी बात करने वाले। और वो दौर था विश्वविद्यालय में जिस समय विश्वविद्यालय में पेपर आउट हुआ करते थे। वो पेपर आउट छात्रावास में पहले आ जाते थे, तो वो सब हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। हमने ये भी देखा है कि जब PSC आ जाती थी तो PSC कैसे छात्रवासियों को मारती थी। हमने वो भी देखा है कि हमने अपने अधिकार के लिए कुलपति के पास जाके हमने अपना विरोध प्रदर्शन, उस समय DM थे रवि कुमार NG। मुझे याद है कि हमारा पूरा जो छात्रों का समूह था वो रवि कुमार NG के पास गया था और उन्होंने डांटते हुए लहजे में कहा था और हम सब भावुक भी हो गए थे और फिर उन्होंने माफ़ भी कर दिया था। तो ये बहुत से विश्वविद्यालय की ऐसी यादें हैं जो विश्वविद्यालय आज भी, जब मैं महाराज जी से विश्वविद्यालय गया था और विश्वविद्यालय से जब यहाँ आया था तो विश्वविद्यालय के साथ जब मैं यहाँ आया था तो अपने साथ बहुत ज़्यादा विश्वविद्यालय में यहाँ ले आ पाया। और मैं जो कहता हूँ कि जो कुछ भी मेरे पास थोड़ा बहुत है उसमें गोरखपुर विश्वविद्यालय का नमक है। मैं तो आभारी हूँ उस माटी का और मुझे लगता है कि कोई भी, जितने भी लोग हों, उनको विश्वविद्यालय में जाना चाहिए और वहाँ पे अपना जीवन बेहतर करना चाहिए। तो अभी भी दोस्तों से मुलाकातें होती होंगी, बातचीत होता होगा, तो लहजा मित्र वाला रहता है या महाराज जी वाला? मैं आपसे नहीं, मित्र अगर असली मित्र है तो लहजा मित्र वाला ही रहेगा। महाराज जी तो प्रोफेशनल है, हमारे जितने भी मित्र हैं अभी भी वो मित्र वाला ही बर्ताव करते हैं। मुझे उनकी शादियों में ज़बरदस्ती जाना भी पड़ता है, उतना ही स्नेह देते हैं, उतनी ही मुझसे उम्मीद भी करते हैं। वो मुझसे हर बार मुझको, अब तो वो ज़्यादा बेहतर ढंग से बात भी करते हैं, परंतु वो मित्र जैसा ही भाव है। लेकिन कुछ मर्यादा होती होगी ना आपको? मित्र के लिए कोई मर्यादा नहीं, मित्र और मर्यादा दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में है। भगवान श्री कृष्ण थे और द्वारिकाधीश थे और सुदामा सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने किसी मर्यादा का ध्यान नहीं दिया। जब वो सुदामा जी की तरफ दौड़े तो उनके कौन से वस्त्र कहाँ गिरे ध्यान नहीं था। मित्र और मर्यादा दोनों एक साथ अगर बोले जाएंगे तो मुझे लगता है कि मित्रता शब्द से बेईमानी है। मुझे आप बेहतर समझते होंगे, मैंने आपके मित्रों को भी देखा है, वो काफी क्रांतिकारी हैं, मुझसे ज्यादा बेहतर आप अच्छा, उन्होंने बकायदा ये सवाल मुझे पूछने के लिए कहा था, तो मैंने सोचा कि पूछ लेता हूँ। महाराज जी, जब आपने अपने DDU कैंपस की यादों को बताया, अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया, तो एक सवाल मन में था कि सिद्धपीठ मदरिया से जुड़ाव कैसे हुआ। हालांकि उसका भी जवाब आपने दे दिया है, लेकिन सिद्धपीठ मदरिया के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके लिए है इसको अटेंड करना, ये सब चीज़ें निर्वहन करना? सिद्धपीठ मदरिया की जिम्मेदारी के बारे में कहूँ तो ये सब बहुत बड़े और भारी भरकम शब्द हैं। जिम्मेदारी और वो भी सिद्धपीठ की, ये कहना बड़ा कठिन है कि मैं इसकी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ, ये भी बहुत कठिन बात। सिद्धपीठ का जो इतिहास है वो 200 साल से ज़्यादा पुराना है और ये मंदिर, ऐसे आप तमाम लोगों से, क्षेत्रीय लोगों से जब भी आप बात करेंगे इस पीठ के बारे में तो लोग आपको बेहतर इसके बारे में जानकारी देंगे। ये पीठ
4 मुख्य आयामों पे काम करता है। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आयाम है उसमें चिकित्साई आयाम था। जिस समय ये देश एक एक रोटी को मोहताज था, वो अपनी गरीबी से जूझ रहा था, तो उस समय चिकित्साई सुविधा के बारे में सोचना भी मुझे लगता है बेईमानी होगी। उस समय इस पीठ का निर्माण हुआ था और वो इस पीठ का मूल काम जो था वो आयुर्वेद था। बाबा रघुनाथ दास जी महाराज जी हमारे दादा गुरु रहे और वो बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य रहे। उन्होंने जगह, आप इस मंदिर के 10 किलोमीटर के रेडियस में जाएंगे, अभी जब हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं इसमें भी ऐसे लोग जो हमें और आपको सुन पा रहे हैं, उसमें बहुत से तमाम लोग हैं। आदरणीय हरिकृष्ण दुबे जी बैठे हैं, आदरणीय नन्नी दुबे जी बैठे हैं। आप इनसे भी बातचीत करेंगे तो इन्होंने ही मुझे एक वाक्या बताया कि इनके परिवार के लोग बीमार थे और यहीं हनुमान जी के शरण में बच्चों को लिटा दिया जाता था और पूज्य दादा गुरु महाराज जी, बाबा रघुनाथ दास जी महाराज जी उनकी चिकित्साई दवा करते थे। और लोग उस समय मान्यता थे कि जो भी महाराज जी के पैरों पर रख दिया जाता था महाराज जी से स्वीकार कर लेते थे। तो ये मंदिर अध्यात्म से ज़्यादा चिकित्सा के लिए प्रचलित था और वो आज भी, आज के समय में भी, जिस समय आप सिद्धपीठ पे बैठे हैं सन 2025 में, आपको 18वीं सदी की बात बता रहा था, अब 21वीं सदी की बात बता रहा हूँ। आज भी सावन के महीने में मंगलवार और रविवार के दिन क्षेत्र के तमाम पशुपालक सरयू नदी में स्नान करते हैं, पीपल का पत्ता ले आते हैं और आज भी लगभग 5000 जंतर कहते हैं हमारे वहाँ से, वो बना के उनको निःशुल्क दिया जाता है। वो अपने अभी भी ये होता है और इस परंपरा का निर्वहन मैं भी कर रहा हूँ। मुझे भी दादा गुरु से वो सिद्ध मंत्र मिले और मैं भी उसको बनाता हूँ। मैंने उनसे एक बार पूछा भी, 21वीं सदी का विद्यार्थी हूँ तो इसलिए मैंने पूछा कि ये काम करता है क्या। उन्होंने कहा महाराज जी आप समझिए, हमारा जानवर पूरे 1 साल बीमार नहीं होता है। और ये बेसिकली जो पशुपालक हैं मूलतः यदुवंशी लोग, वो 5000 लोग आते हैं और हर मंगलवार शनिवार में उनका दिन तय है कि किस गांव के लोग कब आएंगे और वो बनवा के ले जाते हैं। ये पीठ आध्यात्म से ज़्यादा चिकित्सा के लिए, वैदिकी काम के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध था और महाराज जी ने इसको शुरू। इसी के बाद जो वर्तमान महंत जी हमारे गुरु जी हैं डॉक्टर रामजी दास जी महाराज जी, वो BMS 1965 के। अच्छा। जिस समय मैं वही बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये पीठ सिर्फ धर्म ही नहीं अपितु शिक्षा के मामले में और चिकित्सा के मामले में बहुत आगे था। ऐसे सिद्धपीठ, यह सिर्फ सिद्धपीठ धर्म की बदौलत नहीं, लोगों के विश्वास की बदौलत हुआ। मुझे याद है कि नायक जी, पोहिला गाँव है, वहाँ के नायक जी लोगों ने, जब ये चिकित्साई लाभ उन्हें मिला था तो उन्होंने 5-5 एकड़ ज़मीनें इस पीठ को दी थी और इस पीठ का मूलतः विकास हुआ था। तो यहाँ ऐसा ही है, चिकित्सा के लिए ही प्रसिद्ध है ये। शुरू में बोला कि 4 आयाम थे इसके, क्योंकि चिकित्सा आपने बता दी, और भी क्या क्या है? मूल तो एक धर्म है जो हनुमान जी से जुड़ा हुआ है, आस्था है। एक आस्था, एक चिकित्सा है, दूसरा सेवा प्रकल्प है। आप मेरे सामने जब देखेंगे तो वो पूरा मंदिर ने 1 एकड़ ज़मीन दान की हुई है और उस पर सकतपुरा के निवासी लोग हैं श्री रविंद्र दुबे जी, और श्री देवेंद्र दुबे जी, उन्होंने बैंकॉक से बहुत बड़ा धन मंदिर को दिया और वो 1 रुपए का वो पूरा बन के तैयार हुआ है। सुनील दुबे उनके बालक हैं, उन लोगों ने मिलके वहाँ से इकट्ठा करके मुझे लगभग 340 लाख रुपए दिए कि महाराज जी ये है और इससे आप कोई ऐसा काम करिए। तो हम लोग के मन में ये भाव था, तो हम लोगों ने एक पूरा सिनेरियो बनाया है। वो 1 रुपए में हम अब किसी का भी विवाह कराते हैं, वो ऑडिटोरियम है पूरा। 1 रुपए में विवाह? 1 रुपए में हम पूरी जगह दे देते हैं। तो सामूहिक विवाह कार्यक्रम रहता है? सामूहिक विवाह नहीं, जिसको आप अपना आइए, जैसे आप मैरिज हॉल बुक करते हैं वैसे ही आप हमसे आइए और कहिए कि फला दिन हमारी शादी है। अच्छा। हम लोग ये तय करते हैं कि आप इस योग्य हैं तो हम आप 1 रुपए में आपको वो पूरी 1 एकड़ की जगह आपको उपलब्ध करा देते हैं, जिसमें AC लगा हाल है और सब ऐसी चीजें। अच्छा। तो वो उसका मुख्य आयाम है जो सेवा प्रकल्प है, वो ऑडिटोरियम है। उसकी भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। मेरे वहाँ एक मंदिर के पास खेत जाते हैं तो खेत पे काम करने वाले बहुत से मजदूर हैं। उस मजदूर में एक लड़की हुआ करती थी जो महाराज जी के समय काम करती थी। संजोग से उसकी शादी हो रही थी तो उसने आगे, बड़े महाराज जी बैठे थे और मैं उनकी सेवा में था, तो बड़े महाराज जी से उसने कहा कि बाबा हम जीवन भर आपके खेत में काम किए हैं, अब हमारी शादी हो रही है, अब हम चले जाएंगे। हम जीवन भर, लोग कहते हैं काम किए तो लोगों के सपने पूरे होते हैं, मेरा भी एक सपना है बाबा, पूरा करा दिए। महाराज जी ने कहा क्या करना है बताओ। उसने कहा कि महाराज जी हम चाहते हैं कि हमारी शादी जयमाल वाले तरीके से हो, नए ढंग की जो शादी परंपरा है। उसने कहा कि बिल्कुल हम चाहते हैं। इच्छाएं थी, उस लड़की ने इच्छा व्यक्त की और महाराज जी वहीं बैठे थे। महाराज जी ने मेरी तरफ देखा और मुझसे आदेशित किया कि इसकी शादी ऐसे ही करा दो। तो मन उस लड़की की शादी, निषाद है इस गांव की, नक्टा गांव है, वहाँ की लड़की ने उसकी शादी इसी मंदिर प्रांगण से कराई गई।
मंदिर प्रांगण में तो शादी हो गई, परंतु फिर उस दिन इससे मंदिर ने तय किया कि अगर ये सपना किसी ऐसी लड़की का है तो ये सबका हो सकता है, और मंदिर के पास जमीन पर्याप्त है। हमने हनुमान जी से हम लोगों ने जाके कहा कि अगर ऐसी किसी लड़की को अगर ऐसा लगता है कि उसकी इच्छा ना पूरी हो रही है, और वो भी इतनी छोटी इच्छा कि उसको एक मंच चाहिए जिसपे उसका होने वाला पति बैठा हो, उसे वो जीवन भर जिस सपने को अपने साथ ले जाना चाहती थी, तो उसी के कारण ये सपना उस लड़की की देन है। वो आज उसके बच्चे हैं, आज वो जब अपने पर यहाँ आती है तो महाराज जी को धन्यवाद देती है, मुझे धन्यवाद देती है, तो मैं तो इसके प्रेरणा स्रोत उस लड़की को मानता हूँ। उस लड़की की वजह से वो पूरा ऑडिटोरियम तैयार हो पाया, और आज हम लोग लगभग 25 से 30 लड़कियों की शादी अब तक करा चुके हैं, जिसमें हम लोग 1 रुपए में हम लोग उसको प्रोवाइड करा देते हैं। मैंने सुना है कि अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे धार्मिक वाचनालय कहा जाए, पुस्तकालय भी यहाँ पे है, और खासकर गुरुकुल परंपरा के बच्चे, अभी थोड़ी देर पहले हम जब यहाँ पे आ रहे थे महाराज जी, तो बाकायदा कुछ बच्चे यहाँ पे हमें मिले। गुरुकुल परंपरा जो होती है उसे का निर्वहन यहाँ पे किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा वही चौथा आयाम जो है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। शिक्षा से आयाम में जुड़ने में सबसे महत्वपूर्ण था कि हमारे वहाँ इतना ये बड़ा समृद्धशाली क्षेत्र है जिसमें मैं और आप इस समय रह रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पंडितों का अभाव था। हाँ। और जो अभाव था वो कुछ इस तरीके का था कि इस क्षेत्र में कढ़े पंडित ज्यादा हैं, पढ़े पंडित कम थे। अच्छा, कढ़े पंडित ज्यादा हैं, पढ़े? कढ़े मतलब कि उनके पिताजी पंडित थे, अच्छा, पुत्र भी पंडित है, तो ये कढ़े पंडित हो। पढ़े पंडित जो वो विद्यार्थी जिन्होंने काशी, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या ऐसी जगहों पे जाके संघर्ष किया है, और उन्होंने ये प्रकल्प शुरू किया, तो इसलिए ये भाव आया था। और मंदिरों का मूल काम ये है, हम करें भी तो क्या करेंगे, हमारे पास ठाकुर जी की आराधना साधना के बाद से जो समय बचता है, इतना बड़ा लोगों की वजह से लोगों ने इतना कुछ दिया है इस पीठ को, हम लोग उनको क्या दे पाएंगे। इसलिए ये बच्चे हैं ये जो, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है दिव्यांशु जी, महत्वपूर्ण बात ये है, इस गुरुकुल की विशेषता ये है, इस गुरुकुल में जाति बंधन नहीं है। ये जो कि ब्राह्मण का लड़का ही सिर्फ वेद पढ़ेगा, हम इस बात को नहीं मानते हैं। हम ये कहते हैं कि ज्ञान सबका है। ऋग्वेद में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें स्त्री को भी और दलित को भी वेद पढ़ने का अधिकार है। ये पता नहीं कहाँ से बीच में ऐसी बात आ गई, हमारे पूर्वजों ने, आपके पूर्वजों ने ऐसा दिया हुआ है कि वो ऋग्वेद में, वो मुझे बहुत पक्का तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 26वें अध्याय में है ये, वो वहाँ वो दलितों को भी और महिलाओं को भी पढ़ने का, वेद पढ़ने का अधिकार, जबकि हमारे वहाँ बड़ा आर्य समाज इसको बड़ी दृढ़ता के साथ पुष्ट कर रहा है। मैं तो आभार व्यक्त करूंगा आर्य समाज का, तो मैं उसी से प्रोत्साहित हूँ। मेरे पास करने को कुछ नहीं है वेद पढ़ने, मेरे पास आज के समय में 20 बच्चे हैं जो वेद पढ़ रहे हैं। वो सब रोज सुबह जब उठ के माइक पे जाते हैं और हनुमान जी के सामने खूब सुंदर वेद मंत्र का जब गायन करते हैं, मुझे आप उम्मीद करिए दिव्यांशु जी, आपको कैसा लगता होगा। अभी तो आपकी शादी भी नहीं हुई है, परंतु जब आप ऐसे किसी समूह में रहें और आपके बच्चे हों और अभी आप सोए ही हों कि आपके कंठ में वेद मंत्र सुनाई देने लगे, इससे अच्छा। और हम लोग तो इसलिए उसको माइक से कराते हैं कि पूरा क्षेत्र इसका लाभ ले सके। और इसकी ख्याति इस तरीके से है कि सिर्फ लोकल के बच्चे नहीं हैं, क्षेत्रीय बच्चे नहीं हैं दिव्यांशु जी, चंदौली जिले से भी बच्चे हैं, बनारस से बच्चे हैं, जो ऐसे जो वहाँ गुरुकुल में पढ़ रहे थे और सुविधा के अभाव में यहाँ। तो मैं तो इस क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने सिद्धपीठ की भुजाओं को इतना मजबूत किया हुआ है कि वो ऐसे, और वो भी निःशुल्क है, किसी तरीके का शुल्क नहीं उनसे लिया जाता है। उनसे बस इतना कहा जाता है कि आप अपने वहाँ से कपड़े लेके आ जाओ, बाकी सारी व्यवस्था, और वो भी व्यवस्था ऐसी कि यहाँ के सम्मानित लोगों ने बच्चों को गोद ले लिया। एक बच्चे का जो खर्चा आएगा महाराज जी वो मैं दूंगा। ऐसे करके पिछले वर्ष हम लोगों ने 10 बच्चों का जनेऊ कराया और 10 बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं। हमारा 1 साल पूरा हो गया है, और आज हमको लगता है कि लिखना पड़ेगा कि ये जो अभी बड़े बड़े स्कूल लिखते हैं एडमिशन क्लोज, गुरुकुल के पास सीटें नहीं बच रही हैं। हम तो परेशान हैं कि हम बच्चों को कहना पड़ेगा कि भैया अब आप रुक जाए, अब हम इंटरव्यू ले रहे हैं। इतना वेदों के प्रति लोगों को जागरूकता है, सही जगह नहीं मिल पाना। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को भी कहूँगा कि वो किसी भी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आते हो, अगर उनको लगता है कि वो वेद पढ़ना चाहते हैं, वो कोई भी शिक्षा लेना चाहते हैं, तो उनके लिए सिद्धपीठ का हृदय खुला है, सिद्धपीठ के दरवाजे खुले हैं। वो तमाम बच्चों को शिक्षा देने के लिए तैयार हैं जो वेद पढ़ना चाहते हैं। और हमारा जो लक्ष्य है वो सिर्फ वेद तक ही नहीं सीखे। यहाँ के 2 बड़े युवा हैं, सूरज पांडे और विनय पांडे, ये दोनों बनौली के 2 लोग हैं, दोनों भाई हैं। भगवान उनको और ऊर्जा दे।
उन लोगों ने ही इसका बीज वो किया था कि वेद के लिए तो किसी और बड़े राजनीतिक व्यक्ति ने कहा था कि वेद ऐसा होना चाहिए, परंतु उन लोगों ने कहा कि सिर्फ शिक्षा वेद तक नहीं होनी चाहिए, वो इसको और भी ग्लोबलाइज्ड करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि वो ज़्यादा सही दिशा में, वो ये हमसे बात करते करते सूरज पांडे ने कहा कि मैं चाहता हूं कि यही बच्चे बहुत अच्छा ओलंपिक में जाएं। ये तय नहीं है कि आप कब मर जाएंगे। मैं मानता हूं कि मैं कल अगर मर गया, मुझसे अगर चित्रगुप्त मेरा हिसाब किताब कहेंगे बताओ श्रीश, तुम पृथ्वी लोक पे रहे इतने दिन, तुम्हें ब्रह्मचारी का जीवन जिया, सन्यासी रहे, सिद्धपीठ के उत्तराधिकारी रहे, तुमने क्या किया? तो मैं और कुछ का जवाब दूं न दूं, मैं ये जरूर कहूँगा कि मैंने जब तक मेरा समय था, हनुमान जी का आशीर्वाद था, उनकी वजह से मैंने बच्चों को शिक्षा दी है, और वो बच्चे जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुशहाल। अच्छा, जब आपने बताया कि नास्तिक थे, नास्तिक से सन्यासी, अभी थोड़ी, क्योंकि आपने खुद बताया है कि एक वक्त था ये चीज़ें, नास्तिक क्यों अपने को? नास्तिक इन द सेंस कि जब भी बच्चा हाई स्कूल पास कर लेता है तो वो विज्ञान की तरफ बहुत उन्मुख हो जाता है। उसे लगता है विज्ञान जो कह रहा है वही सही है। मैं इस बात से बहुत बार ये कहता हूँ, विज्ञान जहाँ से सोचना बंद कर देता है, धर्म वहीं से शुरू होता है। और हमारा सनातन धर्म बहुत वैज्ञानिक है। ये हमारे जैसे लोगों का फेल्योर हुआ कि हम आप जैसी पीढ़ी को सही सवालों का जवाब नहीं दे पाए। हम हर बात में कहे कि तर्क नहीं करना, जबकि सनातन धर्म का उदय ही शास्त्रार्थ से हुआ है। हमारे वहाँ बड़ा प्रचलित एक वाक्य है मंडन मिश्रा जी का, वो जो बहुत प्रचलित है, जो शंकराचार्य से संवाद स्थापित किया। शंकराचार्य जैसा महान व्यक्तित्व उनके सामने, जो स्वयं भगवान के अवतार माने जाते हैं, वो खड़े हुए तो भी मंडन मिश्रा जी ने उनको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा शास्त्रार्थ करिए। शास्त्रार्थ में हारने के बाद, विद्वत्ता में हारने के बाद से, वैज्ञानिक तर्कों पे हारने के बाद से, तब जाके मंडन मिश्रा जी ने उनकी अधीनता स्वीकार की। सनातन धर्म का उदय मजाक नहीं है, वो एकदम बहुत ही गंभीर और गूढ़ है। हो सकता है हम और आप सही व्याख्या न कर पा रहा हूँ, न इसमें कहीं जातिवाद की कोई जगह है, न कोई इसमें क्षेत्रवाद की कोई जगह है। ये बड़ा खुला और बड़ा विराट है। हम लोग तो इसमें 1%, मतलब हम उसका 1वां हिस्सा भी शायद नहीं जानते हैं, फिर भी हम उसके बदौलत चल रहे हैं। तो हम और आप तो जो भी कुछ कह लें, परंतु इसकी ये बहुत बड़ा वट वृक्ष है। हो सकता है कहीं आपको इसके एक आध पत्ते सूखे दिख रहे हों, उससे आप वट वृक्ष को गलत कह देंगे, ये ठीक नहीं। बस मैं ये कह